ही एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 5th ऑफ मार्च 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स ए विच इज जिष्णु भारुआ। ओके, तो जिष्णु भारुआ जो है अब यहाँ पे ये CERC के यहाँ पे ये चेयरमैन बन चुके हैं। ओके, इनको यहाँ पे अपॉइंट किसने किया है, तो यहाँ पे इनको अपॉइंट साथ में जो इनका ओथ है वो यहाँ पे RK सिंह ने यहाँ पे इनको दिलाया था। ओके, RK सिंह कौन है? RK सिंह जो है वो यूनियन मिनिस्टर हैं किस चीज़ के? पावर के। ओके, POWER। ओके, पावर के यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर। ओके, इसके अलावा इससे पहले ये चीफ सेक्रेटरी थे किसके? असम के, और साथ में यहाँ पे ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ पे रह चुके हैं असम के। ओके, बेसिकली ये असम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व रह चुके हैं। ओके, और मतलब चीफ सेक्रेटरी अपने आप में काफ़ी बड़ा रैंक होता है। ओके, सबसे बड़ा रैंक होता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो असम के अंदर जो यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है उसकी भी यहाँ पे ये चेयरमैन रह चुके हैं। और अब अगर हम इनकी बात करें कि भाई जब यहाँ पे CERC बन गए तो इनका क्या क्या यहाँ पे रोल रहेगा, तो जितने भी यहाँ पे टैरिफ प्लान्स होते हैं पावर कंजम्पशन के ऊपर उनका पूरा यहाँ पे ये पूरा रेगुलेटरी करेंगे। इसके अलावा जो इंटर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया जाता है, मतलब एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट के बीच में जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन किया जा रहा है उसका भी यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। और जितना भी यहाँ पे पावर जनरेशन होता है और जितनी भी यहाँ पे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी है उनके टैरिफ प्लान्स के ऊपर भी यहाँ पे ये पूरा रेगुलेट करेंगे। ओके, तो यानी कि सीधी सी बात है कि भाई जितना भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का है पूरा रेगुलेशन का काम ये भाई साहब करेंगे। ओके, next question is India hosted the Quad foreign minister in which city? So right answer of second is it's A which is New Delhi. Okay, सबको पता है कि भाई क्वाड में 4 कंट्रीज यहाँ पे आते हैं, एक अपना इंडिया है, एक अपना जापान है, एक अपना ऑस्ट्रेलिया और एक लास्ट में अपना US यानी कि अमेरिका। ओके, तो यहाँ पे ये 4 यहाँ पे कंट्रीज हैं और यहाँ पे हम लोग जो है वो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग यहाँ पे करते हैं। ओके, चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कभी कभी इसको यहाँ पे साउथ एशिया का यहाँ पे नेटो भी इसको बोला जाता है। ओके, बिकॉज अगर हम बात करें तो क्वाड कंट्रीज जो है वो यहाँ पे फॉर्मेशन ही इसलिए हुआ है सो दैट कि चाइना जो है इसको हम लोग यहाँ पे काउंटर कर सकें। और जो अपना यहाँ पे इंडो पैसिफिक का जो पूरा रीजन है, इंडो पैसिफिक सी का जो पूरा रीजन है वहाँ पे चाइना का जो पूरा दबदबा है उसको होने से हम लोग यहाँ पे रोक सकें। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर, तो यहाँ पे और भी कई सारे यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया कि जो चारों कंट्री है उनके बीच में यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। ल्यू बोल रहा हूँ, इट्स लो। ओके, लो ड्यूटी चार्जेस यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है चाइना और या फिर जो अपना यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है उनके खिलाफ भी यहाँ पे जितने भी स्टेप्स हैं वो यहाँ पे लिए जाएंगे। ओके, तो इन सब के ऊपर है। साथ में जो अपना इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसको यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर करके रखना है। कोई भी अगर वहाँ पर इलीगल काम होता है तो उसको रोकना है और अलग अलग यहाँ पे नेवल एक्सरसाइजेज यहाँ पे करनी है। ओके, next question is who has been elected as the new president of Vietnam? So right answer of third is it's C which is Vu Van Thong. Okay, तो व्यू वैन थॉन्ग जो है यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं वियतनाम के और अभी यहाँ पे नेशनल असेंबलीज यहाँ पे हुई थी और उसमें यहाँ पे जीत चुके हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं और जो यहाँ पे जो लास्ट प्रेसिडेंट थे, जो यहाँ पे लास्ट प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन यहाँ पे दे दिया था। रीजन इज दैट कि वहाँ पे वो पकड़े गए थे अलग अलग चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे कुछ रॉन्ग डूइंग यहाँ पे वो हरकतें कर रहे थे, इन्होंने कई सारे यहाँ पे वायलेशंस किया था और जो वहाँ का संविधान है उसको वो फॉलो नहीं कर रहे थे। ओके, इसलिए फिर उनके ऊपर अलग अलग चार्जेस भी लगे और फिर उनको यहाँ पे रेजिग्नेशन देना पड़ा। ओके, अब जो यहाँ पे ये वोंग वैन साहब आए हैं इन्होंने बोला है कि भाई सबसे बड़ा हमारा काम है जो करप्शन है पूरे वियतनाम में उससे हमें यहाँ पे लड़ना है और ख़त्म करना है। ओके, इसके अलावा जो यहाँ पे यूथ है उसके लिए हमें यहाँ पे काम करना है, इनको एम्प्लॉयमेंट देना है, स्किल डेवलपमेंट करना है और जितना भी स्कीम वगैरह जितना भी प्रोग्राम है वो इनसे ही रिलेट करके यहाँ पे चलाना है और अपनी कंट्री को यहाँ पे ऑल एंड ओवर डेवलप करना है। ओके, next question is who inaugurated the 7th international Dharma Dham conference at Bhopal? So right answer of fourth is it's B which is President Draupadi Murmu जी। ओके, तो यहाँ पे B इसका राइट आंसर है। यहाँ पे 7th इंटरनेशनल धर्मा धम कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुआ। ओके, देखो ये जो है ना धर्म हिंदुइज्म का वर्ड है और धाम जो है वो यहाँ पे बुद्धिज्म का वर्ड है। ओके, और दोनों ही यहाँ पे रिलीजन से है और दोनों ही रिलीजन में यहाँ पे चाहे वो हिंदुइज्म हो चाहे बुद्धिज्म हो दोनों ही चीज़ों में यहाँ पे ह्यूमनिज्म की बात की जाती है, इंसानियत की बात की जाती है, इन्वायरमेंट के ऊपर बात की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हेल्थ केयर हो गया, क्लाइमेट हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर बात की जाता है। लेकिन
इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे क्लाइमेट एक काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पे आ चुका है, तो उसको भी टैकल करना है हमें, तो उन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात हुआ। ओके, इसके अंदर यहाँ पे 350 से ज़्यादा यहाँ पे स्कॉलर्स इसके अंदर यहाँ पे आए थे 15 अलग अलग कंट्री से। ओके, अब ये 15 कंट्री वो हैं जहाँ पे बुद्धिज़्म का काफ़ी यहाँ पे वर्चस्व है। ओके, जैसे इंडिया में हिंदुइज्म काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर कोई और कंट्री ऐसा होता है जहाँ पे हिंदुइज्म है तो वहाँ से लोग आते। सेम तरीके से यहाँ पे धर्म की बात की जा रही तो यहाँ पे जितने भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो यहाँ पे साउथ ईस्ट में हैं, जैसे कि अपना जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, म्यांमार हो गया, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो बुद्धिज़्म काफ़ी यहाँ पे, मतलब वहाँ पे जो रिलीजन है वो बुद्धिज़्म सबसे ज़्यादा है और वहीं से लोग यहाँ पे आए थे। ओके, इसके अलावा यहाँ पे फिलोसफिकल फ्रेमवर्क भी यहाँ पे था, जिसके कारण जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनके अंदर फिलॉसफी की बातें रखना। ओके, और फिर ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, ये सब तो यहाँ पे रहते हैं। ओके, इंसानियत को सपोर्ट करना, बुराइयों को खत्म करना, ये सब चीज़ें तो रहेगा ही रहेगा। ओके, next question is who inaugurated the first B2B global conference and expo on traditional medicine at Guwahati? So right answer of fifth is it's A, which is सर्बानंद सोनोवाल। ओके, सर्बानंद सोनोवाल जो है वो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर है आयुष के। ओके, AYUSH, सबको पता है आयुष जो है वो यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड है, या फिर कह सकते हो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड है। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल जो है वो यहाँ पे पोर्ट, वाटरवेज और शिप के भी यहाँ पे ये मिनिस्टर हैं। ओके, यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर बात किया गया। ओके, यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पे नेचुरल मेडिसिन हो गया, आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर बोला गया। ओके, साथ में किस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन यहाँ पे बनते हैं उन सब चीज़ों के ऊपर भी बात किया गया। इसके एजुकेशन, प्रैक्टिस और लाइसेंस के ऊपर भी यहाँ पे बात किया गया कि भाई सही बंदे को ही लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, आलतू फालतू को नहीं करना। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि जो यहाँ पे एजुकेशन है ट्रेडिशनल मेडिसिन का वो भी यहाँ पे स्प्रेड करना है। इसके अलावा योगा हो गया और अपना जो यहाँ पे हेल्थ है उसके ऊपर फोकस किया गया है। साथ ही में जो लाइवलीहुड है उसको यहाँ पे हेल्दी करने के लिए बोला गया है। जो यहाँ पे केमिकल मेडिसिन होते हैं उनको यहाँ पे कंज्यूम करने के लिए नहीं बोला गया, और जो यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन होते हैं इनके यहाँ पे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ओके, इसके अंदर 150 से ज़्यादा यहाँ पे डेलीगेट्स आए थे 17 अलग अलग कंट्री से, और ये जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है और जो एक्सपो हो रहा है वो यहाँ पे शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के हो रहा है। ओके, SCO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज फ्रॉम 7.14% in January to what percentage in February? So right answer of 6 is it's a B, which is 7.45%. ओके, तो एज यूजुअल यहाँ पे बढ़ चुका है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ओके, और ये जो डेटा है यहाँ पे ये जनवरी का है और ये जो डेटा है यहाँ पे फरवरी का। ओके, दिस इज सो रॉन्ग। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपनी इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ओके, CMIE ने इसको यहाँ पे रिलीज किया था। ओके, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो एक अपना यहाँ पे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है और एक अपना यहाँ पे रूरल। ओके, तो अर्बन वाले में यहाँ पे कम हुआ है। ओके, रीजन इज दैट कि पिछले महीने जनवरी में यहाँ पे 8.55 था, 8.55 था, लेकिन अब यहाँ पे 7.13 है। ओके, लेकिन रूरल वाले का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, लास्ट टाइम जनवरी में यहाँ पे 6.48% था, लेकिन अब यहाँ पर हटा करके ये बढ़ करके 7.23% हो चुका है। ओके, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन अर्बन वाले में ठीक है। ओके, तो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है, और जो यहाँ पे ये बढ़ रहा है इसको बहुत कम करना है, इसको एटलीस्ट 1% से कम करना है, जीरो में रखना है, जैसे 0.1 हो गया, इस तरीके से रखना है। ओके, लेकिन ये होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 वाज हेल्ड इन विच सिटी फ्रॉम 1st of March to 7th of March? तो राइट आंसर ऑफ 7th इज इट्स अ बी, विच इज ऋषिकेश। ओके, ऋषिकेश काफ़ी एक अच्छी जगह है। जो हिंदू श्रद्धालु हैं वो वहाँ पे जाते हैं, नॉट इवन हिंदू, जो इंडिया के जो लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं, भगवान की सेवा अर्चना पूजा करने जाते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे ये फेस्टिवल, योगा फेस्टिवल यहाँ पे किया गया है सो दैट कि जो अपना योगा है उसको हम लोग प्रमोट कर सकें। इसके अलावा इसको इनॉग्रेट किसने किया इस फेस्टिवल को? तो पुष्कर सिंह धामी ने इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया, जो कि ये CM है कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। ओके, सॉरी, उत्तराखंड के। ओके, हिमाचल प्रदेश के बदल चुके हैं, उत्तराखंड के हैं ये। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे
पीसफुल ऑफ माइंड बोला गया, मतलब जो देखो माइंड है उसका पीसफुल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्दी बॉडी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मेडिसिन्स होती है ट्रेडिशनल, उन सब चीज़ों की भी यहाँ पे बात की गई। इसके अलावा डांस फेस्टिवल और म्यूज़िक दोनों यहाँ पे था, और यहाँ पे कई सारे अलग अलग कंट्री से यहाँ पे लोग आते हैं योगा को सही तरीके से सीखने के लिए और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। ओके, ट्रेनिंग लेने भी आते हैं और ट्रेनिंग कैसे देना है वो भी यहाँ पे सीख के जाते हैं। ओके, तो योगा अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, और इसको यहाँ पे लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे प्रसिद्धि देना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, योगा को ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे अगर किसी ने फेमस किया है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो यहाँ पे बाबा रामदेव को यहाँ पे जाता है, बिकॉज उन्होंने यहाँ पे योग से ही, मतलब योगा के ऊपर जितना यहाँ पे उन्होंने किया है वो बहुत ज़्यादा था। ओके, अब उनका जो केस है थोड़ा डिफरेंट चल रहा है, बट उन्होंने योगा को यहाँ पे काफ़ी बड़े स्तर पे यहाँ पे उन्होंने प्रमोट किया था। ओके, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as a new coach of Indian men's hockey team? So right answer of 8th is it's B, which is Craigio Fulton. Okay, तो यहाँ पे Craigio Fulton को यहाँ पे चीफ कोच ऑफ न्यू टीम, तो मेंस टीम यहाँ पे बना दिया गया। ओके, चीफ कोच यहाँ पे इसके बन चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस बार का जो परफॉर्मेंस था 2023 में, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस अभी हुआ है यहाँ पे हॉकी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में, वो बिल्कुल भी सही, मतलब अच्छा बिल्कुल नहीं था। ओके, ऑल्दो हमारे जो प्लेयर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन जीत नहीं पाए। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे पहले कौन थे, इससे पहले यहाँ पे ग्राहम रेड थे। ओके, तो ग्राहम रेड यहाँ पे पहले थे, लेकिन अब इनको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया और यहाँ पे क्रैगियो जी को यहाँ पे लेके आया गया। ओके, इससे पहले इनके पास यहाँ पे 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है हॉकी में। ओके, जो कि अपने आप में काफ़ी एक प्लस पॉइंट है, और इन्होंने यहाँ पे आयरिश मेन टीम को यहाँ पे ट्रेन किया। ओके, आयरिश मतलब आयरलैंड की जो यहाँ पे टीम है उनको यहाँ पे काफ़ी उन्होंने मतलब आगे बढ़ाया है, और उनको कई सारे मैचेस यहाँ पे जितवाए भी। ओके, 2014 से लेकर के 18 तक यहाँ पे उन्होंने इसको सपोर्ट किया, फिर वहाँ से भी हट गया। ओके, तो ये अच्छी बात है कि ऐसे अच्छे इंसान और एक्सपीरियंस्ड, वेल एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे लोग आ रहे हैं इंडिया की टीम को सपोर्ट करने के लिए और उनको एजुकेट करने के लिए। ओके, जो भी मतलब ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has recently become India's 81st chess grandmaster? So right answer of 9th is it's D, which is शांता दास। ओके, नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, 81st चेस ग्रैंड मास्टर यहाँ पे कौन बन चुके हैं? शांता दास। ओके, इन यहाँ देखो ग्रैंड मास्टर बनने के लिए ना अलग अलग यहाँ पे पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। ओके, और अलग अलग टाइप की यहाँ पे मतलब क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तब जाके आप ग्रैंड मास्टर बन पाते हैं। ओके, इनका उम्र यहाँ पे 26 ईयर्स है। ओके, इनको यहाँ पे जो पैरामीटर है उसको यहाँ पे कंप्लीट करने में 6 साल लग गए। ओके, और मतलब 2500 मार्क्स पॉइंट यहाँ पे चाहिए होते हैं। ओके, 2500 पॉइंट्स यहाँ पे मेनली चाहिए होते हैं, और इनको ये कंप्लीट करने में 6 साल लगे। ओके, तो ग्रैंड मास्टर बनना अपने आप में काफ़ी टफ है, लेकिन ऐसे कई सारे ऐसे ग्रैंड मास्टर हैं जो कि अपने 15 या फिर अराउंड 15 से 20 साल के बीच की उम्र में ही यहाँ पे बन चुके हैं। एक अपने यहाँ पे डी गुगेश हैं, वो भी यहाँ पे बन चुके हैं, काफ़ी उनकी छोटी उम्र है, और यहाँ पे वो ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं चेस प्लेयर के अंदर। ओके, जो अपने दास भाई साहब हैं, ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, और ये वेस्ट बंगाल के 11th प्लेयर बन चुके हैं जो कि ग्रैंड मास्टर। ओके, अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है और बहुत ही बेहतरीन है, एंड ये नाम याद रखिएगा। ओके, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और जो वेस्ट बंगाल में जो यहाँ पे एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के, उसमें ये पूछने के काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी रहता है। ओके, next question is how many indigenous advanced towed artillery gun system will the Indian Army buy? So right answer of 10th is it's a D, which is 310. okay, तो 310 यहाँ पे advanced towed artillery gun system यहाँ पे मंगाया जा रहा है, so that कि यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान और चाइना को यहाँ पे काउंटर कर सके, और जो बॉर्डर्स वाले जितने भी एरिया है हमारे, उन सब जगहों पे हम लोग यहाँ पे इसको डिप्लॉय कर सके। ओके, पूरे सिस्टम को यहाँ पे डिप्लॉय करके रखेंगे और डराते रहेंगे दोनों को। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो अपना यहाँ पे आर्टिलरी गन सिस्टम है, इसको यहाँ पे DRDO ने इसको यहाँ पे बनाया है विद द हेल्प ऑफ 2 डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज। ओके, जो प्राइवेट कंपनीज है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। ओके, मतलब जो उनका टारगेट होता है उसको कंप्लीट करती है। ओके, DRDO अपने आप में काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। ओके, लेकिन इन्होंने भी यहाँ पे 2 अलग अलग प्राइवेट कंपनीज की यहाँ पे मदद ली है चीज़ों को असेंबल करने में। ओके, इसका जो यहाँ पे रेंज है वो यहाँ पे 50 किलोमीटर तक यहाँ पे ये शूट आउट कर सकती है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा है, और ये बहुत ही एडवांस, बहुत ही अपग्रेडेड, और इसको हर वेदर के लिए यहाँ पे बनाया गया। ओके, वन ऑफ द बेस्ट गन्स में से ये एक है। ओके, तोप इसको बोलते हैं, तोप। ओके, इसके अलावा ये जो है इसको हर टाइप के एल्टीट्यूड और टेरिटरीज में इसको यहाँ पे डिप्लॉय करके इसको यहाँ पे चेक कर लिया गया है कि भाई ये सही तरीके से काम करेगा कि नहीं करेगा। ओके, और
जब भी कहीं पर भी अगर ये फिट नहीं बैठता तो इसको फिट करने के लिए अपग्रेड, इसमें कई सारे यहाँ पे अपग्रेड्स भी किए गए हैं। ओके, सो काफ़ी यहाँ पे अच्छा है। ऐसे वेपन्स जो है वो हम लोग खुद से बना सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है। पहले बनाएंगे, अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे और अगर कुछ बच जाएगा 10-12 तो उसको बाकी कंट्रीज़ को बेच पाएंगे। ओके, तो अपना यहाँ पे इंडिजीनियस गन सिस्टम है, फिर जो अपना इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम है, हमें वो बिल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना इज़ नॉट अ राइट थिंग फॉर आवर कंट्री सिक्योरिटी। ओके, तो ये काफ़ी तब मतलब वो भी तब जब चाइना जैसा यहाँ पे एक बेवकूफ़ बैठा हो। पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं है। मतलब देखो, डरने वाली बात तो चाइना से भी नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना की इकॉनमी बहुत मजबूत है। ओके, और जब भी किसी इंसान के पास पैसे होते हैं तो वो बाकी बहुत कुछ कर पाता है। ओके, तो हमें यहाँ पे पहले इंडिया को इकॉनमी के मामले में चाइना को पछाड़ना होगा, तब जाके हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे बाकी अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे स्ट्रेटेजिक चीज़ें होती हैं। ऐसे ही हम लोग सीधा मतलब किसी को मार नहीं सकते। अब पाकिस्तान है, उसको मार के क्या ही मिल जाएगा हम लोग को, पीओ के मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस, हैप्पी होली। ओके, होली खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जानवरों के ऊपर रंग मत डालिएगा, बिकॉज उनके स्किन को सूट नहीं करता। ओके, नॉर्मल आप पानी वगैरह डाल सकते हो, मिट्टी डाल सकते हो, लेकिन रंग वंग कुछ नहीं, आर्टिफिशियल कलर्स बिल्कुल नहीं। ओके, तो जानवरों के ऊपर नहीं करना। ओके, इंसानों के ऊपर तो दबा के करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू गाइस।